देखिए, कल जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में शाम में एक फायरिंग की घटना की जानकारी हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर ज्ञात हुआ कि वहाँ पर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और 2 व्यक्ति उसमें घायल हैं, जिनको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। इसमें मदन मौर्य जी जो हैं, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। उनकी माताजी को भी कुछ चोटें आई हैं, जो कि हॉस्पिटल में इस समय पर हैं और वो स्थिर हैं। घटनास्थल का निरीक्षण सभी उच्च अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। कल से ही परिवार से इस घटना के संबंध में सारी जानकारियाँ ली जा रही हैं। आज भी यहाँ पर आकर के हमारे और डीएम साहब के द्वारा परिवार से इस घटनाक्रम की संपूर्ण जानकारी दी गई है। परिवार के द्वारा दी गई तहरीर के ऊपर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना के संबंधित कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मौके पर प्राप्त सीसीटीवी कैमरास और सर्विलांस के अन्य साक्ष्यों से हमें महत्वपूर्ण इसमें सुराग मिले हैं। घटना किस प्रकार से हुई, घटना के होने के पूर्व की स्थितियाँ, उसके बाद की स्थितियों का आकलन किया गया है। इसमें टोटल 5 टीम्स बनाते हुए सीनियर ऑफिसर्स की निगरानी में उनको रवाना किया गया है। इस घटना में जो भी संलिप्त है, उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी करते हुए उनके ऊपर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी और परिवार से जो साक्ष्य और बयान जो प्राप्त हुए हैं, उनको विवेचना में शामिल करते हुए शीघ्र ही इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करते हुए विभाग में न्याय दिलाया जाएगा। सर, एक कोई वीडियो भी वायरल हुआ, लोग आरोप लगा रहे हैं कि 15 दिन पहले देखिए, जो भी इसमें चीज़ें संज्ञान में आई हैं, परिवार से विस्तृत रूप से इसमें बात हुई है, वो सारी चीज़ों को बयान में लेते हुए इन सभी साक्ष्यों के ऊपर अग्रिम विधि देखिए, ग्राम कंदेला, तहसील सोहावल, थाना पूरा कलंदर, यहाँ पे एक गोलीकांड की सूचना कल शाम को मिली थी। तो उसमें मेरे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा तत्काल उसका संज्ञान भी लिया गया था और अब विवेचना की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो मृतक हैं उनको पोस्टमार्टम यहाँ पर चल रहा है और पीड़ित परिवार को जो भी सहायता दी जा सकती है, जो भी उनके साथ जो भी उनका आवश्यकता है, उसका ध्यान रखते हुए सारी कार्रवाई की जाए। देखिए, उस घटना का भी संज्ञान लिया गया और उसमें भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो न्याय संगत कार्रवाई होगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कल की घटना हुई बहुत जघन्य अपराध है। तो कल की जो घटना घटी सर, लमसम 6 बजे, लगभग 6 बजे के समय घटी है। भैया गए थे दवा लेने, माता जी की उनके पैर में दर्द था, गए थे दवा लेने, दवा लेकर लौटे थे। ये लोग पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे और उनका इंतजार करा तो कब लौट कर आए, कब हम लोग अब उन पर हमला करें। उन पर हमला हुआ, कम से कम 20-25 राउंड फायर किए हैं और 3 बम मारे हैं। और जब मैंने आवाज़ सुनी गोली, तो मैं गया बचाने के लिए, तो 3 फायर मुझ पे किए, लेकिन मैं 10-15 मीटर दूर था। तो मैं अपने सूरत में भागा, तो मैं गिर पर मेरे पैर में भी चोट लगी। तो वो भी भागा, जब इधर से लाठी लेके पहुंचा तो भागा। फिर उसके बाद कितने लोग घायल हुए? 8-9 लोग कम से कम। हाँ, रात में पंजीकृत हुआ है। प्रशासन आश्वासन दे रहे हैं कि जो होगी उचित कार्रवाई होगी। हम चाहते जो मुख्य आरोपी उनका इनकाउंटर हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, परिवार सुरक्षा मिले। हमारे जो बड़े पिताजी के लड़के थे, हम उनके चचेरे भाई, सुधाकर मौर्य है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसमें जिस प्रकार से षड्यंत्र रच करके जो है हमारे मौर्य समाज के भाई को मारा गया है, इसके लिए जो है हम चाहेंगे कि जो योगी जी का बुलडोजर है वो उसका उत्तर दे, क्योंकि हर मामले में योगी जी का बुलडोजर चल जाता है, इस मामले में भी योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं ये एक चीज़ प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसमें धारा 120B IPC बढ़नी चाहिए, ताकि इसमें जितने भी षड्यंत्रकारी हों सबके खिलाफ जो है कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। और ये प्रशासन से मांग करते हैं इनकी जल्द जल्द गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम भी आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग इसको लेकर के जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए जो है तैयार हैं। थैंक यू। इसको लेकर कहना यह है कि सरकार जो दावा कर रही है कि प्रदेश में जो है अमन शांति है, जो है और ये अपराध खत्म हो गया है, उसका ये जीता जागता दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्या की गई जो है ये राम लगन मौर्य जी की, उससे जो है पूरा समाज बहुत व्यथित है। और मुख्यमंत्री को जो है उनकी सह पर, सरकार की सह पर उनके स्वजातीय लोगों ने जो है जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो है ये तांडव मचा रखा है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता देख रही जो है और इनको
आने वाले समय में जब भी जो है अवसर मिलेगा तो इनको इसके कृत्य का जो है जरूर जवाब देगी। अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे थे, पुलिस का संरक्षण प्राप्त था, ऐसा कहना है। बिल्कुल, जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि इससे पहले भी जो है ये कई बार जो लोगों ने खुलेआम धमकी दिया कि हम 10-15 दिन के अंदर जो है इनको देख लेंगे, और तो और जो करणी सेना के जो तमाम पदाधिकारी वो भी खुलेआम धमकी दे रहे थे। तो ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा था? अगर प्रशासन को जो है प्रशासन के ऊपर या अपराधियों के ऊपर जो है ये शासन की सैन होती, शासन की जो है उनकी बर्दाश्त न होता तो क्या कोई मजाल नहीं है कि क्योंकि अभी आप छोटा सा कोई एक पोस्ट डालता है तो प्रशासन उसको तुरंत संज्ञान ले करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके अंदर करता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पदाधिकारी जो है इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहे थे, उसके बावजूद कोई कार्रवाई न होना, ये कहीं न कहीं जो है ये प्रशासन की संलिप्तता और शासन की पूरी मंशा को उजागर करता है। जिस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर और अनुसूचित जात और मुस्लिम समाज, तमाम जो इस देश का बहुजन समाज है, उसके ऊपर जिस तरीके से जो है हत्याएं, उत्पीड़न लगातार हो रही है जो है, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी बहुत ही कटु आलोचना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है जो इसके दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और अगर वास्तव में वो पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री है, अगर वो वास्तव में घोर जातिवादी नहीं है तो अब उनका बुलडोजर दिखना चाहिए अपराधियों के घर पर और उनके लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। के सामने घात लगाकर जिस प्रकार से जो है घटना को अंजाम दिया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? घटना बहुत ही निंदनीय है और जो लोग किए हैं या कराए हैं सभी लोग इसमें उनके खिलाफ प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्य करेगा। सबको पूरी तरीके से दंड मिलेगा। जो भी विधिक कार्रवाई होनी है, जितना कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई होगी। इसमें हमारे डीएम से भी वार्ता हो गई है, हमारी एसएसपी से भी वार्ता हो गई है और पूरी कार्रवाई तत्परता से की जाएगी। 12 घंटे हो गए, अभी तक जो है किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब वहाँ हम नहीं थे, हम तो लखनऊ से आए हैं। पता करते हैं कि अभी गिरफ्तारी वो लोग हैं कि नहीं है, पता करते हैं कि गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। और पीएससी प्रशासन ने बताया है कि सुरक्षा के लिए वहाँ गांव में पीएससी पूरी भेजी गई है। तो अभी देखते हैं पोस्टमार्टम। अपराधियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो पाएगी? अब ये न्यायिक व्यवस्था में जो प्रशासन तय करेगा, सबकी जो है न्यायिक लिए मांग करनी भी है। सब लोग जैसे जैसे प्रदेश भर में और लोगों के साथ कार्रवाई हुई है, यहाँ भी वो कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कौन सी नई बात है? जो भी अपराधी हैं, दंड जो किसी की जमीन कब्जा करते हैं, प्रशासन सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, यहाँ भी कार्रवाई करे। इस प्रकार खुलेआम जो है अपराध को अंजाम दिया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आज ये पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की घटना है, घटना तमाम होती है, हो सकता है कोई सरकारें रोक पाए, हो सकता है ना रोक पाए, लेकिन जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी या पूरी भाजपा सरकार यहां पर बैठ करके ताना बाना बनती है, हर हफ्ते यहां पर रह करके मंथन करने का काम करते हैं, जहां वो अपराध मुक्त की बात करने का काम करते हैं, उन्हीं के इस थाना क्षेत्र में, इसी अयोध्या नगरी के धरती पर जिस प्रकार से एक गैंगवार, जिसको हम गैंगवार कहने का काम करते हैं, इस पर जोर देने का काम करते हैं कि जहां एक तरफ गैंग का सफाया होने का काम हुआ, वहीं आज पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में, इस अयोध्या नगरी में गैंग का पनपना, ये हमारे जैसे लोगों के लिए, अयोध्या वासियों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य वाला दिन है। जिस प्रकार से एक मां बेटे की हत्या, मां बच गई, बेटे की जिस प्रकार से गैंगवार बम से उड़ा देना, गोलियों से भून देना, यह सरकार पर किस प्रकार का आरोप हमारे जैसे लोग लगाए, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से यहां पर दबे कुचले लोगों को, पिछड़े के लोगों को जिस प्रकार से ढूंढ ढूंढ कर गोलियों से भूना जा रहा है, यह बहुत अक्षम्य है, क्षमा योग्य नहीं है। इसके लिए तमाम उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसकी जो बाढ़ आ रही है, इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देना होगा। हमारे समाज का, हमारे वर्ग का व्यक्ति इस तरह से गोलियों से भूना जाएगा और अयोध्या की धरती शांत बैठेगी, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूंगा। हमला किया गया, गोली चलाई गई, बम फेंकी गई, लोगों की मौत हुई। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जब पहले उन लोगों ने धमकी दे चुकी थी और जो आतंकवादी संगठन के गुंडे जाकर
उन लोगों ने भी अल्टीमेट दिया था कि 10 दिन के बाद हम लोग अपना फैसला करेंगे, तो प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो गई, जैसे अयोध्या जैसे शहर में जहाँ पे कड़ी सुरक्षा का इंतजाम 24 घंटा रहता है, जहाँ मुख्यमंत्री महीने में 3 से 4 बार आते रहते हैं, वहाँ पे बम और गोली चलना बहुत ही समझ लीजिए चिंताजनक की बात है। जिस तरह से हत्या हुई है और अभी तक दोषियों पे मुकदमा पंजीकृत करके उसके बाद अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना तो उनके घर पे कोई फोर्स लगी, ना तो उनके घर से किसी को गिरफ्तार किया गया है। अभी यही घटना किसी सवर्ण समाज के ऊपर हुआ होता तो उसका पूरा का पूरा परिवार आज जेल में होता, चाहे वो दोषी होता चाहे निर्दोष होता। बुलडोजर की कार्रवाई बहुत तेजी से हो गई होती है। ये प्रशासन की लापरवाही, अगर राजस्व प्रशासन चाहे तो जो आए दिन हत्या ये हो रही है हमार, ये ना हो। जमीन के मामलों में ये जो पैसा ले दे के गलत सलत रिपोर्ट लगा करके ये जो पैसों वाले पूंजीपतियों के पक्ष में जमीन सरकारी जमीनों को कर देते हैं, उनको कब्जा दिला देते हैं, उसी का ये फल है कि जो आज ये इतनी बड़ी घटना हो गई।